हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज लेकर। जनाब मैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, लिमिट्स, इन सभी के एमसीक्यूज करवा चुका हूँ और अब मैं लंका लगाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि आपके एग्जाम आने से पहले मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दूंगा, जनाब उसी में मैं लगा हुआ हूं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की लंका लगाते हैं। सो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इनमें से बताओ कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, इनमें से बताओ कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है। और जनाब मैं बिल्कुल ईजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा आप लोगों को। और जनाब कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ओके, सो चलिए बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चलने वाला हूं आप लोगों को। इस पार्ट 1 करवा रहा हूं फिलहाल मैं। पार्ट 1 में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट 2 में भी उतने ही क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपके इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सो चलिए जनाब देखते हैं क्वेश्चन 1 होगा कैसे। ऑर्डर्ड पेयर पूछा, इनमें से बताओ कौन सा है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है या ये वाला है, ठीक है, या ये वाला है, या तीनों के तीनों ऑर्डर्ड पेयर है। तो सुनो, ऑर्डर्ड पेयर में जो ब्रैकेट लगता है ना वो ये वाला लगता है, ध्यान रखना आप लोग। ऑर्डर्ड पेयर में जो ब्रैकेट लगता है वो ये वाला। और किसका आपको ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है, ऑप्शन ए का आपको ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है ना। कैसे लिखा हुआ है, P, Q, जिसमें जो P एलिमेंट है वो सेट P से बिलोंग कर रहा है और Q जो एलिमेंट है, ये Q जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट Q से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चा लोग, ऑर्डर्ड पेयर का जो ब्रैकेट लगता है उसमें ये वाला सिंबल लगता है। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप मुझे इस ए और बी की वैल्यू बताओ इफ ऑर्डर्ड पेयर इज, देख रहे हो ब्रैकेट, देख रहे हो जनाब, ब्रैकेट देख रहे हो, ये ब्रैकेट देख रहे हो। ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस प्रकार का है। ठीक है भाई, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस प्रकार का है तो जनाब याद रखना अच्छी बात से, कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो, कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो जो ये पहले वाला एलिमेंट है वो पहले वाले के इक्वल होता है और जो ये बाद वाले एलिमेंट है ये बाद वाले के इक्वल होता है। समझ रहे हो, कब, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो। तो कंपेयर करवा दो, क्या लिखा था, 2a - 5, 4 एंड 5b + 6। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये 4 इसके इक्वल होगा, b + 6 के होगा। सो सॉल्व कर लो जनाब। 2a - 5 = 5, तो ये माइनस का 5 जाके प्लस का ये हो गया 10, 2 डिवाइड में, तो बच्चा लोग a की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, a 5 होना चाहिए, ये ऑप्शन गया और ये गया, a यहाँ 5 मिल चुका और यहाँ भी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब b निकाल लो। सो बच्चा लोग b कैसे निकलेगा, b ये रहा, 4 = b + 6, तो माइनस का 6 और b आ गया माइनस का 2, बोले तो 5, -2, और जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है जनाब, दोनों हलवे क्वेश्चन थे, हलवे इजी क्वेश्चन थे जनाब, दोनों इजी क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ ए जो है एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है a1 a2, एक सेट b दिया है b1 b2 b3 b4, तो बताओ a क्रॉस b क्या होगा। a क्रॉस b बच्चा लोग हमसे पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं a क्रॉस b क्या होगा। सो सेट a में दो एलिमेंट है a1 a2 एंड सेट b में, ये मेरा सेट a है, सेट b में कितने एलिमेंट है, 4, b1 b2 b3 एंड b4, ये है मेरा सेट b। ठीक है बच्चा लोग, ये है मेरा सेट b। तो देखिए चलो a क्रॉस b बंद करते हैं। a क्रॉस b आपको पता है ना, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, a क्रॉस b कहते हैं। अगर दो सेट आपका a और b, बोले तो सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए a क्रॉस b निकालते हैं हम। देखो a1 का b1 से, a1 का b2 से, a1 का b3 से, a1 का b4 से, तो लिख लो
A1 का B1 से, A1 का B2 से, A1 का B3 से, A1 का B4 से। ठीक है बच्चा लोग, चलिए A1 का तो काम खत्म। अब A2 की बारी, A2 का B1 से, A2 का B2 से, A2 का B3 से, A4 का B4 से। ठीक है, तो ये हो गया A2 का B1 से, A2 का B2 से, A2 का B3 से, A2 का B4 से। ठीक है बच्चा लोग, हम यही तो जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ढूंढो जनाब, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4। जनाब ऑप्शन जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बोलो बच्चा लोग, समझ आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ A is equals to 1 to 5 6 एक सेट है, B एक सेट है 1 2 3, देन व्हाट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन? ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन। ये किसका साइन होता है बच्चा लोग? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। ओके, इक्वल टू, बताओ ये किसके इक्वल है इन सभी ऑप्शंस में से? ओके जनाब, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड करें। क्या फाइंड करें? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होता है? जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से क्या होते हैं बच्चा लोग? रिलेटेड। जैसे 1 2 5 6 है और ये क्या है आपका 1 2 3। तो A क्रॉस B फाइंड करें। A क्रॉस B क्या होगा? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, है ना? तो चलो निकालो, चलो रेड से ही कर लेते हैं। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब 2 की बारी, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, नहीं 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से होगा। ठीक है, अब 5 की बारी, 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से। 5 का, अब 6 की बारी, 6 का 1 से, 6 का 2 से, 6 का 3 से। तो जनाब A क्रॉस B तो हो गया। जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब B क्रॉस A फाइंड करो। तो B क्रॉस A में B आगे लिखो 1 2 3 और A पीछे लिखो 1 2 5 6। करो जनाब, करो। तो क्या होगा? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। ठीक है, अब 2 की बारी इन सभी से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 5 से एंड 2 का 6 से। ठीक है बच्चा लोग, अब 3 की बारी, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। तो आपने ये निकाले A क्रॉस B, B क्रॉस A, इनके बीच इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। क्या कॉमन बच्चा लोग? A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A देखना है आप लोगों को। ओके, सो देखिए कॉमन क्या, एक तो 1,1 दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया 1,1। एक 1,2 भी दिख रहा है, तो 1,2। एक बस 1,3 नहीं है, 1,5 है इसमें, 1,5 नहीं है, 1,6 है इसमें, नहीं है, 2,1, हाँ 2,1 दिख रहा है बच्चा लोग, 2,1, 2,2 भी है बच्चा लोग, बस 2,2 भी लिख दिया मैंने, बट 2,3 इसमें, बट इसमें नहीं है, 2,5 भी नहीं है, 2,6 भी नहीं है, 3,1 है बच्चा लोग, 3,1 नहीं है, 3,2, 3,2 नहीं है, 3,5 नहीं है, 3,6 अब नहीं है जनाब कुछ भी, है ना? सो है कोई 1 1 2 1 2 2 1, ये रहा बच्चा लोग ऑप्शन बी। मिल गया जनाब, मिल गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है जनाब। तो क्या करा हमने? A क्रॉस B करा, B क्रॉस A करा, दोनों में इंटरसेक्शन देखना था, कॉमन पार्ट देखना था। कॉमन ये मिल रहा है, बोले तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चा लोग? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, A क्रॉस B दिया हुआ है, ठीक है, देन A एंड B। तो कहता है बताओ सेट A क्या होगा, सेट B क्या होगा। ओके ओके बच्चा लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपसे सेट A पूछ रहा है और सेट B पूछ रहा है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात,
जब इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो और आपसे सेट ए पूछे सेट बी पूछे इस तरीके से, तो कहने का मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, आप जानते हो ना इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट्स होता है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, और जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो बाद वाले सेट से बिलोंग करता है। तो देखिए जनाब, देखिए जरा ध्यान से, पहले वाला एलिमेंट क्या है, ए है और बी है, फिर से ए रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखना, बी फिर से नहीं लिखना, ए, बस यही दो है, यही दो है जनाब, ए और बी। और दूसरे सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है और 3 है जनाब, है ना। सेट ए में ये एलिमेंट और सेट बी में ये एलिमेंट है। ओके बच्चा लोग, ध्यान रखना कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, बाद वाला एलिमेंट बाद वाले सेट से। तो वही देख के मैं लिख दिया। और अगर रिपीट हो रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1 पीछे, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ भी 1 है, तो 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार, ठीक है। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। सो क्लियर है बच्चा लोग। सो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। अरे ये रहा, इसके माथे पे दिख रहा है आपको ऑप्शन सी, इसके माथे पे ऑप्शन सी दिख रहा है, वही बिल्कुल आपका सही है जनाब। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। और आप लोग भी कॉपी लेकर बैठो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता देन फिर देखो। क्लियर है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सेट ए हैज m एलिमेंट्स, एक सेट ए है, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m, ओके। एंड सेट b हैज n एलिमेंट्स, एक सेट b है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n है। क्लियर है बच्चा लोग। यहां पे एक सेट a है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट b है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ओके। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो बताओ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है बच्चा लोग, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो बता दो। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था आपसे कि सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी में बताओ कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन क्लियर है। तो सुनिए जनाब, क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है कि जब कोई दो सेट हो और पहले सेट में कुछ एलिमेंट्स हो, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स हो, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछ रहा हो, या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा हो ए क्रॉस बी में। सो जनाब जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं वो, और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दूसरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सुनिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ आर इज अ रिलेशन, जनाब ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आ सकता है, यही उठ के बिल्कुल सेम उठ के सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए, एक आर जो है कैपिटल आर, वो एक रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन है, फाइनाइट सेट ए, एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है, जिन्हें आप गिन सकते हो। ठीक है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैविंग m एलिमेंट्स। ओके जनाब, मैं यहां लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर कर रहा हूं इस क्वेश्चन का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है बच्चा लोग, m है। ठीक है, टू अ फाइनाइट सेट बी, एक फाइनाइट सेट है बी, बोले तो उस सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हैं, जिन्हें आप गिन सकते हो। ठीक है भाई, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है बच्चा लोग, n। ओके, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, बच्चा लोग नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर m इंटू n। ये पता करने का कि जब कोई दो सेट हो और पहले सेट में m एलिमेंट्स हो, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? 2 की पावर पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं इनटू दूसरे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर m इंटू n। तो जनाब दो फॉर्मूले पढ़े आपने। पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, m इंटू n। दूसरा दो सेट हो a और b, कुछ एलिमेंट्स है पहले में, कुछ एलिमेंट्स है दूसरे में, पहले सेट में m एलिमेंट्स, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 की पावर m इंटू n। क्लियर रहना इन दोनों फॉर्मूले में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है, और ये नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है। क्लियर है बच्चा लोग? समझ आया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसी छोटी बात है जो आपको पता होनी जरूरी है, बिकॉज आगे एंट्रेंस में भी आपके काम आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, लेट आर बी अ रिलेशन। जो आर है वो आपका रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए का सेट बी के साथ जो आर है वो रिलेशन है। ठीक है भाई, तो रिलेशन होता क्या है? ए यूनियन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या फिर जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है बी क्रॉस ए का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, वो टुकड़ा होता है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये दो सेट है 1 2 3 एंड 1 2 3, ये सेट ए है, सेट बी है। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। सभी पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड है। सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे आप क्या कहते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हो। बट जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टुकड़ा होता है, सबसेट होता है। यहां पे पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं होते, खास वजह होते हैं, खास वजह होती है। अब जैसे मैं आपसे कहूं पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से उन्हीं से रिलेटेड होगा जब दोनों नंबर्स क्या आए? ऑड आए। दोनों नंबर्स क्या आए? ऑड आए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, दोनों नंबर्स ऑड होने चाहिए। 1 का 1 से होगा, 1 का 2 से नहीं होगा। क्यों? पहला ऑड है, दूसरा इवन है। 1 का 3 से होगा, 2 का हो नहीं सकता। 3 का 1 से होगा एंड 3 का 3 से होगा। तो यहां पे क्या है? सबका सबसे रिलेशन, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबका सबसे रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहां पे क्या है? पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं है, कोई खास वजह है। और उस खास वजह आपको क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? टुकड़ा होता है। आ रही बात समझ में? तो याद रखना, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, किसी भी दो सेट का। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए, लेट ए बी अ सेट कंटेनिंग 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मान लो एक सेट ए है। ओके, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। अब फंक्शन जो है वो ए का ए के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चा लोग, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। तो इस बार इससे पहले याद करो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 6 और 7 में क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। दूसरे में क्या पूछा? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। मतलब दो सेट है, वो ए का ए के साथ ही है इस बार। ठीक है, इस बार नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो ध्यान से सुनना। ओके, देखो फंक्शन क्या होगा वो सुनो। भाई फंक्शन क्या होता है पहले ये बताओ। फंक्शन होता है हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना जरूरी है। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना जरूरी है, उसे हम फंक्शन कहते हैं, है ना। तो देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे वो सुनना। अब 1 की बात करूं तो 1 या तो 1 के साथ हो सकता है, या इस 2 के साथ हो सकता है, या इस 1 जो है 3 के साथ हो सकता है, या 1 4 के साथ, या 1 5 के साथ, या 1 6 के साथ, या 1 7 के साथ, या 1 8 के साथ।
वन इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है ना जनाब, तो कितना हो गया 8 तो यहां बन गए, ठीक है। अब 2 की बारी, ये जो 2 है इस 1 के साथ हो सकता है या फिर इस 2 के साथ हो सकता है, या तो इस 3 के साथ या इस 4 के साथ या इस 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, तो इसके भी कितने होंगे जनाब 8 होंगे। क्लियर है। इसी तरीके से 3 इन सभी में किसी के साथ हो सकता है, बिकॉज फंक्शन क्या होता है हर एक के लिए होना जरूरी है। तो भाई 1 किसी के साथ भी हो सकता है तो 8 बन रहे, 2 किसी के भी साथ हो सकता है तो इसके भी 8 बनेंगे, 3 किसी के साथ हो सकता है। तो इसी तरीके से करके 8 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार होगा ना जनाब। इस 1 का इन सभी में किसी के साथ भी हो सकता है, इस 2 का इन सभी में किसी के साथ हो सकता है, इस 3 का, इस 4 का, इस 5 का, इस 6 का, इस 7 का, इस 8 का, इनमें से किसी के भी साथ हो सकता है। तो क्या बनेगा 8 की पावर 8 बनेगा जनाब, 8 की पावर 8। सो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा लोग, ऑप्शन जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको तीनों पार्ट बताए, तीनों बातें बता दी। क्या नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला m into n, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर m into n, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस। इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को। अगर मान लो 3 एलिमेंट हो और दूसरे में भी 3 हो तो क्या होगा 3 into 3 into 3 की पावर 3। ये फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ फंक्शंस का। क्लियर है बच्चा लोग, आ रहे ना समझ में। यही क्वेश्चंस आते जनाब जो दिमाग की बत्ती जलाते हैं, और मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। अगर आपने वीडियोस देख ली तो क्वेश्चन का धुआं बना दोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब बेहतरीन क्वेश्चंस की शुरुआत होने जा रही है जो दिमाग की बत्ती जला देंगे। सो दिल थाम कर बैठिए, कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर का है, डिफाइंड बाय, और ये रिलेशन दिया हुआ है जनाब आपको x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। द डोमेन ऑफ r, इस रिलेशन का डोमेन पूछ रहा है आपसे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए जो रिलेशन है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर का है। ओके, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, थोड़ा सा मैं यहां लिखता हूं 1 2 3। अब देखो बच्चा लोग, अगर आप यहां 1 पुट करते हो x की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो y क्या मिलेगा जरा बताना। y मिलेगा आपको 1, 8 माइनस 1 7, 7/2 है ना। तो ये आ गया मेरा 7/2। भर लो ना, यहां पे आप 1 भरोगे तो 2y 8, 2y प्लस का 1 माइनस 1 तो कितना आ गया 7/2। ठीक है बच्चा लोग। अब सुनो, अगर आप 2 भरते हो तो माइनस का 2 तो 8 माइनस 2 6, 2/3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। नहीं 3 हो जाएगा। और आप 3 भरोगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड आप 4 भरोगे तो 4/2 2 हो जाएगा। और आप 5 भरोगे तो 3/2 हो जाएगा। और आप 6 भरोगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप 7 भरोगे तो 1/2 हो जाएगा। और 8 भरोगे तो 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। और 9 भरोगे ना, फिर x की जगह 9 भरोगे, 8 से बड़ी वैल्यू लोगे तो फिर नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। बिकॉज नेचुरल नंबर है यहाँ पे रिलेशन, तो नेचुरल नंबर के साथ करना है। तो फिर 9 10 नेगेटिव आते मिलता जाएगा, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है वैल्यूज पता करने का। सो 1 से लेकर 8 तक ही हमारा मुद्दा है। ओके, अब देखिए, क्योंकि वहां से आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो अब मुझे खुद देख के बता दो ना, कौन कौन से नंबर्स भरने पे आपको नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। ओके, सो फ्रैक्शन का भी नेचुरल नंबर नहीं होता आपका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा। तो जनाब जब आपने 2 भरा तो आपको 3 मिला नेचुरल नंबर, 4 पे 2 मिला एंड 6 पे 1 मिला एंड 8 पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चा लोग, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। 0 नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। सो ये ही होगा। ओके, अब इसमें डोमेन बता दो। आप जानते हो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन, जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो रेंज। सो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन
2, 4 एंड 6। सो कौन सा ऑप्शन है बच्चा लोग? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 2, 4, 6। जनाब जो रिलेशन था वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ था। आ रही बात समझ में? तो 1 से लेकर 80 तक भरा, 8 से ज्यादा भरूंगा नेगेटिव वैल्यू मिलती जाएगी, कोई फायदा नहीं है। उनमें से भी 2, 4, 6 पे ही नेचुरल नंबर मुझे मिला है। और क्वेश्चन ने मुझसे डोमेन पूछा था, तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है आपका। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन आर, रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करा इन्होंने, इज डिफाइंड फ्रॉम ये टू ये। ओके, एक रिलेशन जो है वो इसका इसके साथ होगा 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6, 7, 10। ठीक है जनाब, ये x है और ये y है। ओके, इफ x इज रिलेटेड, कोई भी पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं होगा, खास वजह होगी, और वजह ये है x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। अब रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है वो सुनना ध्यान से। रिलेटिव प्राइम नंबर बोले तो जनाब, रिलेटिव प्राइम नंबर बोले तो को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या जनाब? ऐसे दो नंबर, मान लो a और b है, दो नंबर, ठीक है, उनका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बोले तो उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, उसे हम रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। अरे बस समझ में, जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 2 और 3 कॉमन बताओ क्या है? 1। फॉर एग्जांपल के लिए 15 एंड 16, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। 15 और 16, 10 और 11, इनका कॉमन जो है फैक्टर वो 1 है, इनका HCF 1 होगा। क्लियर है? ओके, तो चलिए जनाब बताइए कौन किससे रिलेटेड है? पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से जो है रिलेटेड तभी होगा जब x इज रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा y का। तो बताओ क्या 2, 3 से होगा? बिल्कुल होगा। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो जनाब 2, 3 से तो होगा ही होगा। क्या 2, 6 से होगा? ना मुन्ना ना। 2, 7 से होगा? यस 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 यस, 2, 7 से होगा। और 2, 10 से होगा? ना मुन्ना ना। 3, 3 से होगा? ना मुन्ना ना, क्योंकि 3 आ जाएगा ना फिर कॉमन। तो 3, 6 से होगा? ना। 3, 7 से होगा? यस, 3, 7 से होगा। और 3, 10 से भी होगा बच्चा, 3, 10 से भी होगा। 4, 3 से बिल्कुल होगा। 4, 6 से ना मुन्ना ना। 4, 7 से होगा एंड 4, 10 से ना मुन्ना ना। 5, 3 से होगा। ठीक है बच्चा लोग, 5 किससे होगा? 5, 6 से होगा? बिल्कुल होगा। एंड 5, 7 से होगा? बिल्कुल होगा। 5, 10 से होगा? ना मुन्ना ना। तो ये हो गए सारे आपको रिलेशन मिल गए, ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? देन द डोमेन ऑफ आर। डोमेन, डोमेन बोले तो पहले किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाला एलिमेंट, तो क्या होगा जनाब? 2 है। ओके, एक तो 2 है, क्या दोबारा 2 आया तो फिर से 2 लिखूं? नहीं, एक बार लिखा जाता है सेट के अंदर। एक 3 है, लिख दो, फिर 4 भी दिख रहा है, फिर 5 भी दिख रहा है। अच्छा, पहले के वाले सारे के सारे एलिमेंट होंगे यहाँ पे। तो दिख रहा है कोई जनाब? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये रहा बच्चा लोग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5 हमारा बिल्कुल सही है। आया समझ में बच्चा लोग? को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका को फैक्टर, सॉरी उनके बीच का जो फैक्टर हो 1 हो। बोले तो उनका HCF क्या है? 1 आए। क्लियर है? समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ a इज इक्वल्स टू 1 to 4, ओके, एक सेट A दिया हुआ है आप लोगों को 1 to 4 एंड एक सेट B दिया हुआ है 2, 4, 5 एंड सेट C दिया हुआ है 2, 5। तो बताओ ये इनमें चारों ऑप्शन में से इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहले बच्चा लोग आप a माइनस बी फाइंड करो। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट जो b में है उसे हटा दो। एक एलिमेंट जो b में है उसे हटा दो। देखिए मैं आपको बताता हूं,
a माइनस बी सॉल्व करो पहले आप, ठीक है। तो सेट ए क्या है 1 2 4 माइनस बी क्या है 2 4 5। एक एलिमेंट जो बी में है उसे हटा दो, 1 है नहीं है ना, लिख दो, 2 है हटा दो, 4 है हटा दो, तो जनाब सिर्फ क्या बचेगा आपका 1 ही बचेगा। मैंने क्या बोला, a माइनस बी का मतलब होता है एक एलिमेंट जो b में है उसे हटा दो, 1 है नहीं है लिख दो, 2 है हटाओ, 4 है हटाओ। क्लियर? मुझे पीछे वाले सेट के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। a माइनस बी का मतलब एक एलिमेंट जो b में है उसे हटा दो। चलो ये मिल गया जनाब। अब मैं आपसे बात करता हूं b माइनस सी निकालते हैं अब जरा, b माइनस सी। तो सेट b क्या है 2 4 5, ठीक है बच्चा लोग, एंड c क्या है 2 और 5। ओके, b के एलिमेंट जो c में है उसे हटा दो, 2 है हटा दो, 4 है लिख दो, 5 है हटा दो, 4 माइनस 5 आ गया, सॉरी बच्चा लोग 4 आ गया, 4। b माइनस सी क्या आया 4 आया। ओके, अब इसके बाद a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी करवा दो। तो इसके अंदर 1 है क्रॉस इसके अंदर क्या है जनाब b माइनस सी में क्या है 4 है। तो पहले सेट में 1 दूसरे सेट में 4 है ना, ये आया है मेरा a माइनस बी और ये आया है मेरा b माइनस सी। तो क्या होगा, एक ही तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, बोले तो क्या 1 का 4 से, है ना बच्चा लोग। सो है कोई ऑप्शन दिख रहा आपको? नहीं जनाब, नहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, और इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट, नन ऑफ दीज। क्लियर है, समझ आया? बेहतरीन क्वेश्चन, कोई दिक्कत है जनाब? बच्चा लोग समझ आ रहा है ना? मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करो, खुद से ट्राई करा करो पहले क्वेश्चंस को। ओके, क्या पता आपको आता हो, ठीक है, बिकॉज आप दिग्गू भैया के स्टूडेंट्स हैं। सो जनाब क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3। एक सेट a दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड सेट b दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5। अ रिलेशन r, एक रिलेशन है r जो a का b के साथ है, a का b के साथ एक रिलेशन है, इज डिफाइंड बाय, और रिलेशन भी क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया, 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है और 2 का 1 के साथ है। ओके, देन आर इनवर्स। अब बच्चा लोग ये क्या होता है, अगर ये रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होता है? सुना मेरी बात ध्यान से, रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको ये बताओ। रिलेशन है a टू b, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये रिलेशन है। और आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आर इनवर्स पूछा है। क्या पूछा आपसे? आर इनवर्स पूछा है। अब सुनो ये क्या होता है रिलेशन का इनवर्स। आपको ये तो पता है ना, अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर 2 एलिमेंट लिखे हैं तो पहले वाला जो होता है वो डोमेन होता है, बाद वाला एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है। ये तो क्लियर है? तो इसका मतलब आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होंगे और बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रेंज होंगे, है ना। तो आर इनवर्स पता है, कुछ नहीं करना आपने, डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो, फिर बना दो, जो डोमेन है उसको रेंज कर दो, मतलब आगे वाले को पीछे कर दो और पीछे वाले को आगे। सो 3, 1, 5, 1 एंड 1, 2 बन गया आर इनवर्स आपका, मिल गया आपको आर इनवर्स। क्या करा, डोमेन को रेंज बना दिया, रेंज को डोमेन, अल्टी पल्टी 1 3, 5 को आगे 1 को पीछे, 1 को आगे 2 को पीछे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, यही तो पूछा था। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 3 का 1 से इसमें है, 5 का 1 से इसमें है, 1 का 2 से इसमें, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं होगा जनाब, ये नहीं होगा। 1 का 2 से हाँ है, 3 का 1 से है, 5 का 1 से ये नहीं होगा, 1 का 2 से हाँ है, 5 का 1 से हाँ है, 3 का 1 से हाँ है। ऑप्शन जो सी है बच्चा लोग हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, ये आता है कई बार क्वेश्चन मैंने देखा, आर इनवर्स करना क्या है, कुछ नहीं, डोमेन को रेंज कर दो, रेंज को डोमेन कर दो, बात खत्म। ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स उसको आगे पीछे कर दो, काम खत्म। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट देखते ही आंसर चाहिए मुझे, देखते ही आंसर चाहिए जनाब, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, देखते ही आंसर बताओ। क्यों? क्योंकि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस
नंबर ऑफ बच्चा लोग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर m इंटू एन। सो 2 की पावर 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है 2 2 4 4 8 16 64 64 जनाब 64। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपको देखते बताना चाहिए था इसका आंसर, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ना। इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, अभी पता नहीं 6th या 7th क्वेश्चन था वो। क्लियर है जनाब, समझ आ गया। सो बच्चा लोग पार्ट 1 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के पार्ट 1 में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जल्द ही मिल जाएगा आपको पार्ट 2, जिसमें मैं किसी उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात करूंगा। ओके सो बच्चा लोग क्लियर है यहां तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के पार्ट 2 में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।